हमारा मेकअप भी आपने किया था। अच्छा। क्या मेकअप किया था? पूरे 4 घंटे में इनका मेकअप हुआ था। मेकअप उतारने का भी तरीका होता है। इनकी खानदान की तो जाहिल औरतों ने मेरा मेकअप उतारा और साथ साथ कह रही थी गलत आ गई, गलत आ गई। इनकी खाला ने तो मेरे कल्ले पर रेत मारता चला दिया। हाँ? वैसे अनवर साहब, मैंने सोचा है कि 6 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मैं उरूसी कुरूसी ब्यूटी पार्लर को बंद रखूंगी दूल्हा दुल्हनों के लिए। क्यों भाई? क्योंकि हम सिर्फ सियासी मेकअप करेंगे, लीडरों का मेकअप। गुरूसी जो है वो सूबाई मेकअप करेगी और मैं नेशनल। इनका मेकअप इलेक्शन हारने के बाद करना। वो क्यों? इसलिए कि इलेक्शन जीत गए तो वो खुद 1 घंटे में मेकअप कर लेंगे। मैं भी कुछ बात कर लूं। ये लीडर मेकअप करवाते हैं? हाँ अनवर साहब, आप गुरूसी से पूछें, बाज तो अपना पूरा मुंह शैम्पू करवा लेते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं भाई अनवर, मैं इस मॉडर्न मेकअप के बिल्कुल खिलाफ चल रहा हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं। हमारी अम्मा भी जो है ना, उन्होंने हमारे हर हाल के अंदर एक कमरा मखसूस कर रखा है, सिंगार खाना उसको बनाया हुआ है, बिल्कुल बावर्ची खाने की तर्ज पे। वहां पर दुल्हन को ले जाके दम करती हैं। क्या? हाँ, दम देती हैं वहां पर। दुल्हन को दम देती? क्या मतलब आपका? अब भाई अगर आप इजाजत दें तो मेरे कने तरकीब है अम्मा भी की, ऐसी तरकीब है। और अगर दुल्हन ऐसी खूबसूरत बन के निकलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अरे प्लीज मुझे भी रेसिपी जरा लिखवा दी प्लीज। क्या लिखवा दे भाई? तरकीब। ये तो कुछ रेसिपी पता नहीं क्या कहे। वो छोड़े ना, उस पर तरकीब पे। देखिए जी जी, अब ये मेरे पास पर्चा है। 10 बजे दिन के दुल्हन आई। 10 बजे? ये मत लिखो भाई, तरकीब लिखना। बोलिए। 10 बजे दिन के दुल्हन आई, ठीक है। अम्मा ने दुल्हन को देखा और भांप लिया कि इसको कितनी भाप चाहिए। भाप? हाँ, अब तरीका शुरू होता है। तब में पानी भरा। तब पानी भरा। तब के नीचे आग लगाई। आग लगाई। और फिर उस पानी में दुल्हन के वजन से आधा उपटन डाल दिया। उपटन डाल दिया। और फिर दुल्हन को उस पानी में उंडेल दिया। लिखो। और स्टूल पर बैठकर बड़े संदल के चमचे से दुल्हन को पकौड़ों की तरह उलटती पलटती रही। और जब अम्मा थक गई। और जब अम्मा थक गई? हाँ, जब अम्मा थक गई, दुल्हन को टब से निकाला और तौलिए में लपेट दिया। तो ये बताइए कि तौलिए का साइज क्या? सड़क पर जो बच्चे गाड़ियों में बेचते हैं ना वो। भाई बड़े, बेगम साहिबा, बड़े वाले तौलिए में क्या हो गया है आपको? ठीक है बोलिए। बड़े वाले तौलिए में, ठीक है। देखिए, तौलिए में दुल्हन को लपेटा और रख दिया। फिर 2 घंटे बाद चमेली के तेल में इलायची और कड़ी पत्ते का बघार बनाकर दुल्हन के सर में डाल दिया। जब सर से फुश की आवाज आई। फुश की? सर पे डाल दिया? जी हाँ, सर पे डाल दिया। तो फुश की आवाज आई तो बड़ा गोल ढक्कन लेकर दुल्हन को ढांक दिया और जाफरान छिड़क कर दुल्हन को दम पे रख दिया। दुल्हन को दम पे रख दिया? हाँ, लिखिए। लिखा आपने, फुश की आवाज आई। फुश? ये फुश की स्पेलिंग बता दीजिए आप प्लीज। फुश, देखिए जी। P U S H शीन। बल्कि एक शीन और लगा लीजिए कि खुश देर तक है। खुश? ये क्या कर रहे हैं आप? ये कच्चे गोश्त की बिरयानी की तरकीब बता रहे हैं या दुल्हन को सजाने की? बस दही लगाना बाकी रह गया। अनवर साहब, आपको क्या बताऊं, 5 बजे शाम दुल्हन ऐसी गली गलाई निकलती है कि बस। आपके ये पुराने नुस्खे कड़ी पत्ते में दुल्हन को तैयार करते हैं। तौबा तौबा तौबा, सर पर बघार। बात सुनिए, ये नुस्खा उन खवातीन के लिए, उन औरतों के लिए जो जिंदगी में एक दफा दुल्हन बनती हैं। समझ गई आप?
अरे अम्मा बताती हैं कि इसकी जो खुशबू है वो परमानेंट होती है। बकवास, क्यों? कोई खुशबू परमानेंट नहीं होती। क्या कहा आपने? परमानेंट नहीं होती कोई खुशबू। कोई खुशबू परमानेंट नहीं होती? जी नहीं। सब्जी मंडी के सामने घर ले लो, सुबह खिड़की खोलो, परमानेंट खुशबू। क्या बातें कर रहे हैं? आज सही कर रहा हूं मैं। चले, आपने जो बात की अभी ना खुशबू वाली, तो ये खुशबू कैसी होती होगी? खुश हो जो। नहीं, मैं दुल्हन की खुशबू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दुल्हन की खुशबू है। कड़ी पत्ता, मोतिया, मोगरा और ऊपर से जाफरान का बघार। खुद सोचो कैसी होती होगी। बाखुदा ऐसा लगता है मुर्गे मुसल्लम गरारा पहन के चला आ रहा है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन दूल्हा को तैयार करने की क्या तरकीब है? भाई देखिए, अम्मा भी जो है ना हमारी, वो बापर्दा खातून है। दूल्हा का ठेका वो केएमसी को दे देती हैं। समझ? ये सलाम वालेकुम जी। आप आप तो कोई फंक्शन मिस ही नहीं करते। आप तो शादी के फंक्शन भी करने लगे हैं। नहीं, मैं शादी के फंक्शन नहीं करता जी। मैं अच्छा अच्छा, तो लड़की वालों की तरफ से हो, निकाह हो गया? मैं खलील का मामू हूँ। और आप कौन? क्या कहा तुमने? मैं आप कौन है? मैं खलील की फाख्ता हूँ, उड़ाओगे? मेरे ख्याल में मत कीजिए, मैं दूल्हा का मामू हूँ। तो तुम इससे बहस किए जा रहे फजूल आदमी से। जाओ अमीदाबादी को आवाज दो। हमीदाबाद? मेरे ख्याल में जी आप लोग गलत आ गए। ये फैंसी सेंटर नहीं है गोरा कब्रिस्तान के सामने? ये FTC है। गोरा कब्रिस्तान के आमने। यहाँ किसकी है? नहीं, यहाँ शादी नहीं है। यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है 2:45 का। है टीवी का? कितनी मुश्किल से कार्ड मिलता है। माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे। चलो बेगम चलो। चलो चलो तुम जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगी। अरे कमाल करती हो। कुर्सी खाली रखी है, मैं तो बैठूंगी। अरे भाई चाबी तो दे दो। अच्छा अच्छा जी, आप मेरी बात सुनिए। मिसेस बशीर बोलो ना। मिसेस बशीर, यहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। अरे तो करो, मैं कम मना कर रही हूँ। मेरे से भी सवाल करो, तुम्हें तो बड़ा शौक है सवाल करने का, नूरे मियाँ। मैं सवाल करता हूँ, मैं करता हूँ। क्या उम्र है भाई आपकी? भाई फातिमा ने, मैंने और कलसूम ने एक साथ मैट्रिक किया था। तो 80 हुए ना? मेरी बात सुनो, यहाँ मेरे और मेहमान आएंगे, मुझे रिकॉर्डिंग करना है। आप यहाँ नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं, कैसे नहीं बैठ सकती? मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से। आप मुझसे भी सवाल कर लेना, क्या हुआ? बुला ले, किसी और को भी बुलाना है तो। मोहसिन साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर एक कुर्सी भिजवाएं। और पुलिस भी? भाई मैं नहीं जाऊंगी। देखिए, आप खलील की मुमानी हैं, आपको खलील की शादी में जाना चाहिए, आप जाएं। अरे रहने दो मियाँ, आजकल की शादियों ने तो पागल बना रखा। बताओ, 9 दिन से खलील के यहाँ फंक्शन हो रहे हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, औरतें देखो पसीने से भरी हुई, फटे गले से ढोलक बजा के गाने गा रही, और कह रही मुमानी धो, ताली बजाओ ताली। 9 दिन से तालियां बजा बजा के दोनों अंगूठे उतर गए। औरतों की तो शर्म हया ही खत्म हो गई कमबख्त। और वो चचा को देखो, चची पे नोट मार रहे। अब हम भी गैरत में आके खानदान वाले क्या करेंगे? हमने भी पैसे निकाल के निछावर करने शुरू कर दिए। कुछ और हो सकता है? तुम बताओ मुझे। बहुत ही गमगीन दास्तान है आपकी मुमानी मारवी। है पूरे खानदान को नाचने का शौक हो गया है। आग लग जाए इन गैर मुल्की फिल्मों को। एक तरफ सगे नाच रहे, एक तरफ सोतेले नाच रहे, डंडियों में हाथ ये ठिश ठिश नाचा जा रहा है। है मैं तुम्हें क्या मंजर बताऊं? वो जो लड़के की माँ है ना खलील की, वो तो नागन बनी हुई नाच रही, नागन बनी हुई। अरे हमारी तो दुआ है अल्लाह ऐसी हुकूमत लाए कि ये शादी के फंक्शनों पे पाबंदी लग जाए और ये शादी हाल भी गिरवा दिए जाए। अब देखना, कल से खलील की यहाँ दावतें शुरू होंगी, वही खानदान की मनुष्य शक्लें होंगी। बुड्ढियां 4-4 घंटे जाएंगी ब्यूटी पार्लर में बैठेंगी, हैं? और वो क्या करेंगी? झुर्रियों की भराई हो रही होगी और बुढ़ापे की पुताई हो रही होगी।
कमीजें होंगी और ऊंची शलवारें होंगी। ऊंची शलवारें छोटी छोटी पिंडलियों पे अच्छी लगती है, पिंडले पे नहीं। बताओ, 6-6 शेर के पिंडले और ऊंची ऊंची शलवारें। कैसे भाई मियाँ, इनके मियाँ अकेले में कितने खुश होंगे। मेरे ख्याल में अब आप जाएं। मैं जाऊंगी नहीं। ये इस हाल को कच्ची आबादी समझ के बैठ गई हैं, अलर्ट करा के उठेंगी। आप ऐसा करें, मैं आपसे भी कोई सवाल कर लूं। जल्दी तो नहीं है आपको? बहुत जल्दी है अनवर साहब, असल में मुझे जाना है। वो एक खातून आई हुई है वहाँ पर, वो 6 फुट 1 इंच उनका कद है और वो चाह रही हैं कि मैं उन्हें बाबरा बना दूं। 6 फुट 1 इंच कद बाबरा बना दूं? बेगम साहिबा कैसे बनाएंगे आप बाबरा? बस यही तो पता नहीं, कंफ्यूज हो रही हूँ। देखिए ना, 6 फुट 1 इंच कद, लंबे लंबे घुघरे वाले बाल, छोटी छोटी आंखें, बड़ी बड़ी कान और गोल गोल नाक। पता नहीं कैसे करूंगी। मैं बताता हूँ। बताइए कैसे? 6 फुट 1 इंच कद है ना? जी जी। तो आप बाबरा तो नहीं बना सकती, बाबरा के बराबर बना सकती हैं। वो कैसे? मैं बताता हूँ। 6 फुट 1 इंच कद है ना जी। आरी से 2 फुट टांगे काट दें, ठक बाबरा खड़ी हुई है। प्लीज जी। आप तो वाकई बिल्कुल पागल इंसान है। एक्सक्यूज मी। मैं तो ये बता रही थी कि खलील की शादी में 6 कार्ड छपे इकट्ठे हैं। पीला कार्ड मांझे का कार्ड, गुलाम फरीद का गाना। हरा कार्ड मेहंदी का कार्ड, मेहंदी हसन का गाना। लाल कार्ड रुखसती का कार्ड, नुसरत फतेह अली का गाना। ब्लैंक कार्ड तलाक का कार्ड, नूरजहां का गाना। हमारी शादी के भी 6 फंक्शन हुए थे। जी हाँ, और निकाह का फंक्शन सबसे बुरा था। वैसे एक बात बताऊं भाई, मैं बुरा मत मानना, जितना मैं आपको गौर से देख रहा हूँ उतने आप मुझे बुरे लग रहे हो। देखिए जी, आप मेरे हस्बैंड को बुरा मत कहिए। क्यों भाई? हॉकी टीम को लेने एयरपोर्ट गए थे, फोटो देखे, ग्रुप में बिल्कुल नदीम लग रहे थे। मैं चलूं भाई? कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं? बैठो यार, बैठो बैठो। ये नदीम लग रहे हैं। बैठो बैठो। ये नदीम लग रहे हैं भाई साहब। क्या? बैठिए तो सही। क्या बात? 1 मिनट में बात करने दो। यार क्या बात कर रहे हो? अगर तुम मुझे ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए देखो तो तुम बेहोश हो जाओ, सारी कजन बेहोश हो जाती है। मेरी जान, मेरे भाई, अगर झूठे के सर पे सींग होते तो तू 12 सिंगा होता। ये देखिए मेरी सीट के ऊपर कौन बैठा हुआ है। आप प्लीज ऐसा मत करें, मेरी बात सुनिए, ये कोई खलील का घर नहीं है। आप इधर जाएं। चले। मैं जाऊंगी नहीं। आप मेरी बात माने, आप जाएं उधर, उस तरफ बैठे आप। वहीं बैठूंगी, जाऊंगी नहीं। इस धोखे में ना रहना, चली जाऊंगी मैं। ये कौन सा प्रोग्राम है ये? बैठें जी आप प्लीज। प्रोग्राम का नाम तो मेहमानों के हिसाब से 4:30 होना चाहिए था। ख़वातीन हज़रात, माफी। किस बात की भाई? प्लीज मुझे बात करने दें। हाँ, मुझे, करें। मैं अब इरिटेट हो रहा हूँ। पौने 3 समझ में नहीं आ रहा है। पौने 3 के आखिरी मेहमान है, मैं उनको बुलाता हूँ। खत्म करो प्रोग्राम, खामखाई बुलाया मेहमानों को, ये काफी नहीं है क्या? पौने 3 के आखिरी मेहमान हैं जिनकी वजह से निकाह के बाद भी लोग बैठे रहते हैं। खाना निकलेगा, खाएंगे और हम जाएंगे। तशरीफ ला रहे हैं केटरिंग के बादशाह। ये आपने क्या किया? ये क्या कही आपने? सियासी बिरयानी है, लीडर के यहाँ जानी है। अगले इलेक्शन में डिफेंस से लेट रहे हैं। अबे होश में हो? लेट रहे हैं? मेरा मतलब है खड़े हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, खड़े हो रहे हैं। अरे तू कहाँ गया? चल चल यहाँ से, चल। अरे देखो मेरी ना बना। हट हट।
आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज जी। मैं खलील साहब की शादी का वीडियो बना रहा हूँ। तो खलील साहब की शादी यहाँ नहीं है, प्लीज आप जाएं। मेहमानी तो यहाँ बैठी है। अरे चल मुमानी का बच्चा कमबख्त मारा, ये वीडियो वाले कमबख्त मारे, इनकी मेरे से सुनो। बताओ खलील की माँ के मुंह में मुर्गी की टांग फंस गई, उसका वीडियो बना दिया। खलील के नाना पीक कर रहे, उसका वीडियो बना दिया। मुजफ्फर के पोता कमोड पे बैठा टोपी पहन के, उसकी वीडियो बना दी। सत्यानाश हो इन वीडियो वालों का। कौन है भाई? भैया घंटी कहाँ बज रही है? हेलो, कोई कैटरिंग? बिरयानी पहुंच रही है जी। 1 देग और 8 पूंडे खीर है जी। मैं आ रहा हूं जी। क्या कहा? 50 चमचे? बेगम साहिबा ने तो बताया था कि चमचे घर पर बहुत हैं। अच्छा, मैं बंदोबस्त करता हूं। मैं खाने के चमचे समझ लिया था। बताइए, सियासी लीडरों के चमचे न हुए, हाथी के दांत हो गए। मैं दिखाने के और खाने के और। ये देग में फोन? डिजिटल फोन। क्या फोन? डिजिटल फोन। मैं जरा उनसे बात कर रहा हूँ, प्लीज कीजिए। हर बात में आप बीच में बोलते। देग में फोन कैसे आ गया जी? देग बहुत एडवांस हो गई है अनवर मियां। मरी हुई भैंस की बिरयानी होगी इसमें। देग मत खुलवाओ शहंशाह मियां, तुम भी इसी बिजनेस में हो। माफ कीजिएगा, मैं एक कॉल कर लूं? हाँ कर लें। किस किस्म का प्रोग्राम हो रहा है ये? क्या है? क्या मुसीबत। हेलो। हाँ हाँ भाई, मैं इस वक्त 2:45 में वो सियासी बिरयानी खा रहा हूँ। हाँ, कराची में बारिश हो रही है। और भाई मियाँ इस्लामाबाद घुमा दिया। ये भाई गोश्त किसका है? अब्बा। अब्बा की बिरयानी बना दी क्या? अब्बा गोश्त लेने गए थे। अरे चलो झूठे, अब्बा गोश्त लेने गए थे, बात कर रहे हैं मेरे सामने। भाई अनवर, मैंने कल खुद इनको देखा, एक रिक्शा के अंदर मरी हुई भैंस के ऊपर बैठे हुए थे और दुआ पढ़ पढ़ के भैंस पे फूक रहे थे ये। अरे यार छोड़ो, रक्शे में भैंस कैसे आ सकती है? बात तो सही है। ये कैटरिंग वालों की कहानी तो मुझसे सुनो। बावर्ची खाना साफ किया और सड़ी हुई मुर्गी उबाल के कचरे पे डाली, ऊपर से हरी मिर्चें काट के उसके ऊपर रखी और जनाब डिश के नीचे लगा दी एक मोमबत्ती। चलो भाई, मुंह से चिकन तुंग तैयार। बिल्कुल इसी तरह से खाना सप्लाई करते हो तुम। ज्यादा ना बोलो शहंशाह भाई। अनवर मियां, इनके चरखे बहुत मशहूर हैं। मरुई मुर्गियां होती हैं, 3-3 रुपए की मुर्गियां खरीद कर 90 रुपए में चरखा बेच रहे हैं। अबे मैं तुम्हारी तरह फिरौन नहीं हूं जो जिंदा मुर्गियों के चरखे बेचूं। ये अच्छा बात बताएं हाँ मुझे, जी। ये पहचान कैसे है कि ये मरी मुर्गी है, ये जिंदा मुर्गी है? वेरी सिंपल, एक मुर्गी खरीद के लाओ, उसका टेटवा दबाओ, अगर करे तो जिंदा है। नहीं नहीं, मैं जी चरखे की बात कर रहा हूँ कि कौन सा जिंदा है कौन सा। अरे छोड़ो चरखे के चक्कर में पड़े हुए। ये जो शख्स है ना, मैंने इसको देखा है, सड़क कूटने वाला इंजन इसके बावर्ची खाने में खड़ा हुआ है। ये रोड बराबर करने वाला इंजन इनके बावर्ची खाने में? पूछिए जरा क्यों? क्यों भाई? अनवर मियां, बात दरअसल ये है कि हमें रोजाना 2-3 लाख कबाब बनाना होते हैं। हम 4 गाय लेते हैं, जिन पे गरम मसाला, दही, 8-10 कच्चे पपीते डालकर इंजन चला देते हैं। हमारे 50 बावर्ची 2 घंटे में 1 लाख कबाब तैयार करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ की नहारी भी तो बहुत मशहूर है ना? अरे साहब, इनके यहाँ की निहारी का तो जिक्र मत करो। इनके यहाँ की निहारी को कभी खाना भी मत। उसके अंदर मिर्चों से ज्यादा इनके मामू होते हैं। यहाँ रहने दो, हमारे यहाँ की निहारी बहुत मशहूर है। मामू की निहारी पूरी कराची में मशहूर है। यहाँ वो रहते कहाँ हैं? देख के अंदर रहते हैं। जब देख पक जाती है बाहर आ जाते हैं, जब देख खत्म हो जाती है फिर देर में चले जाते हैं। बस करें प्लीज, प्लीज बस करें। ख्वातीन हज़रात,
और मेहमान आ रहे हैं क्या? इससे पहले कि मैं देग में जाऊं, मैं आप सबसे, अच्छा आप जाएं अपने। नहीं मैं नहीं, मैं खाना खा के जाऊंगी। भाई मेरा ख्याल ये नहीं जाने की, हम लोगों को इजाजत दें आप, हम जा रहे हैं भाई। आप बैठी रहना भाई, उठना मत। आप ऐसा कीजिए, 2 मिनट बैठिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अपने नए हॉल की तरफ। मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं, इनको रहने देते हैं यहाँ, और आप भी मेरे साथ चलें, हम सब चलते हैं खलील की शादी में। अस्सलाम वालेकुम। 2:45 के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं, 2:45 एक अवामी प्रोग्राम है। इसमें हम ज़्यादातर ऐसे मसाइल सामने लाते हैं जिनका ताल्लुक अवाम से हो, मगर आज का जो मसला है वो खवास का मसला है। सेट देख के आप पहचान गए होंगे, ये कोई चालों का प्रोग्राम है, और ये चालें हैं कर्जे की चालें। अखबारों में आप लिस्टें देख रहे हैं, समझ गए होंगे कि आज का प्रोग्राम जो है हमारा उन्हीं कर्जदारों पर है। रईस साहब हमारे दरमियान नहीं है, अगर वो जिंदा होते तो एक न एक रुबाई इस पे भी जरूर लिखते। मैं आपको सुनाता हूं। अपने आमाल के सबब से यहां कोई अदना न कोई आला है, इस खुदादाद मुमलिकत में हुजूर ना दहिंदों का बोलबाला है। बैंकिंग के कुछ लॉज होते हैं, मगर जो हुकूमत पावर में आती है वो उन लॉस के अगेंस्ट आउटलॉ हो जाती है, और बाकी जो बचते हैं वो इन लॉस हो जाते हैं। चले देखते हैं कि आज जो मेरे मेहमान हैं किस किस्म की और क्या क्या बातें करते हैं। मेरे पहले मेहमान भी एक इंटरनेशनल नादहिंदा हैं। मैं उनको दावत दे रहा हूं। ख़वातीन हज़रात, 2:45 के पहले मेहमान मशहूर नादहिंदा। ढिठाई की इंतहा है। मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं प्लीज जी, मैं कह रहा था कि नहीं अनु साहब, देखिए एक बात समझ में नहीं आती है हमारे कि ये किस किस्म की कौम है। इस कौम के जमीर को क्या हो गया, क्या हो गया है इस कौम के जमीर को? ये पुरानी गलतियों से ये लोग इस्तेफादा क्यों नहीं करते हैं? मेरा तो जी चाह रहा कि मैं खून के आंसू रो और जोर जोर से रो। अगर आवाज जोर से है तो घबराइएगा मत। हो सकता है कराची में मेरा पित्ता फट जाए और पिंडी में मेरी ओजड़ी। नहीं, बात क्या हो गई? कौन सी कयामत टूट पड़ी आप पर? अरे क्या अनवर मकसूद नाम है ना होगा? अनवर मकसूद साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। दरिंदा कह देता मुझे नहीं बुरा मानता, चरिंद कह देते, परिंदा कह देते, ये दहिंदा क्या चीज है? ना दहिंदा। ना दहिंदा क्या चीज है? दहिंदा ना दहिंदा इस कदर मनहूस लफ्ज लगता है ये ना दहिंदा, नफरत अंगेज। मैंने कभी हिंद की तरफ ना रुख किया, ना हिंद की तरफ देखा, मुझे ना दहिंदा कह दिया। बताइए। जी हाँ, और ये कौन चुपकी बैठी रही जो हंस रही है यहाँ बैठ के? ये चुपकी बैठ रही, कैसी
कर्ज फरामोश कौम है ये। और एक बात और क्लियर कर दूं आपको, एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये कर्ज जो है मैंने इस कौम के लिए लिया था। कौम का फर्ज है कि वो आगे आए और आगे आए और आइए आगे आइए, जरा पीछे चले जाइए। कौम का जूता मेरे पाँव पे आ गया। कौम का जूता मेरे पाँव पे आ गया। अच्छा। और अब चाहिए इनको कि मुझे बचाए, मेरा कर्ज दे। बात यह है, हाँ? थोड़ी सी मुश्किल इसमें है। हाँ? आपका कर्जा है 28 करोड़ हाँ। और मेरी कौम जो है ये कुल 14 करोड़ है। Only 2 rupees per banda to save this na dahinda. लेकिन मुझे मालूम है कि ये कौम जो है ना ये कभी आगे नहीं आएगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरी लातों को हवा लगती रहे। मैं समझा नहीं जी, लातों को हवा लगती रहे जी क्या? बेटे वो बात यह है कि हवा लात कहते हुए तकलीफ होती है। हाँ। बड़ी तकलीफ होती है, जैसे किसी अपने को छोड़ने की बड़ी तकलीफ होती है, गटर में गिर जाने से बड़ी तकलीफ होती है, और मुल्क के हालात देख के बड़ी तकलीफ होती है, सियासी रुख देख के बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। मतलब ये 3 दफा आपने क्यों कहा बड़ी तकलीफ होती है? हाँ, हमारे एक दोस्त हैं, फिल्मों के डायरेक्टर हैं, कहने लगे कि भाई देखिए कोई गम का डायलॉग जो है वो जब तक 3 दफा ना कहा जाए कौम पे असर ही नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे परवीन मेरी माँ मर गई, आप पे असर हुआ? नहीं। अब मैं आपको असर अंदाज करता हूँ। परवीन मेरी माँ मर गई, परवीन मेरी माँ मर गई, परवीन मेरी माँ मर गई, परवीन। आप पर असर हुआ? जी मुझ पे हुआ सच। अच्छा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? चने पढ़ रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है काम। कह दिया ना, चने पढ़ रहे हैं, बल्कि भुने पढ़ रहे हैं, कच्चे पढ़ रहे हैं। हाथ उठाओ में, बस दुआ करो कि ये लिस्ट में से मेरा नाम निकल जाए। अच्छा, मैंने सुना था आप बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे थे। कोएत जा रहा था। तो गए क्यों नहीं आप? अबे क्या पैदल जाता कोएत? नहीं तो क्या मतलब पैसे नहीं है जाने के? अरे पैसे तो इतना था, हम पूरा कोएत खरीद ली। ये कटवा दीजिएगा। अच्छा। ये काट दीजिएगा भैया, कटवा दीजिएगा। अच्छा। नहीं देख, एयरपोर्ट के ऊपर हम जैसे नादहिंदों पे एक किस्म की बंदी लगा दी गई है जिसको पा कहते हैं, पाबंदी। इसलिए नहीं, हालांकि मैंने वहां की जबान भी कोयत की थोड़ी सी सीख ली थी, अल मकरूज। और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप बताइए उल मकरूज का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम। हाजा मकरूजी कुल्लुन मुल्कुल मकरूजा। इससे कोई असर होगा इन लोगों पे? ऐसी बातों से कौम पे अब कोई असर नहीं होता। कोई असर? तो फिर नॉर्मल गुफ्तगू करते हैं। ये वुडी वुड पैकर जो कार्टून आता है उसकी आवाज निकालिए। अगर 10 दिन में तुम्हें 28 करोड़ वापस करना पड़े ना तो तुम भी पोपाई की आवाज निकालोगे। अब्बा को देखिए डोनाल्ड डक की आवाज में रो रहे हैं। मैंने उनसे कहा छोड़िए तो कहने लगे पूरा मोहल्ला हंस रहा है उन पे। अच्छा, ये 28 करोड़ कैसे लिए थे? ऐसे लिए थे। नहीं, कैसे लिए? ऐसे लिए थे। नहीं तो जरूरत क्या थी 28 करोड़ की? 12 करोड़ लिए थे। 12 करोड़ 28 हो गए। कैसे? अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत। इसका मतलब है नहीं आती। ये जो 12 करोड़ लिए थे जो 28 हो गए, दिस इज ड्यू टू लानत।
ड्यू टू लानत समझा नहीं। पढ़े लिखे नहीं हो ना। ड्यू टू लानत पढ़ते नहीं हो कि सूद एक लानत है। अच्छा, ये जो 12 करोड़ आपको मिले, ये कैसे मिल गए? क्या मतलब किसने दिलाए, कैसे हुए? ये खाला की वजह से मिल गए। खाला की वजह से? हाँ, उनके फेस वैल्यू की वजह से। खाला भी डायरेक्टर बन गई, पैसे मिल गए, हम मिल के बैठ गए, मिल बांट लिया, मिल बैठ गई और एमडी लेट गए। उनके नाम से पहले लेट लगाना पड़ा। लेट कर्जों के अलावा आपको कोई और शौक है? ये कर्जे मतलब कर्जे के अलावा क्या शौक हो सकता है? भाई बिलीव मी, आई लव कुर्की। आई लव कुर्की। कुर्की? और आप शायद यकीन ना करें कि हमारे अब्बा जान जो है आज भी ईद के दिन करा कुर्की की टोपी पहनते हैं। ये करा कुर्की नहीं, करा कुली। ज्यादा अकलमंदी न झाड़ो मेरे सामने। ना दहिंदों की हमेशा करा कुर्की होती है, करा कुर्की टोपी। अच्छा, ये जो कर्जों का शौक हुआ, ये आपको वालिद साहब से शुरू? नहीं, दरअसल ये दादा मरहूम का शौक था। अल्लाह उनको कर्ज रहमत में डिपॉजिट करे। मरने से पहले अब्बा मरहूम को दो वसीयतें कर गए। वो कहने लगा, बेटा पहली तो ये कि गुस्ल करने वाले को कभी कैश पैसे मत देना, उधार रखना। आज दादा को मरे हुए 30 साल हो गए। परसों वो गुस्ल देने वाला पैसे लेने आया था, अब्बा ने उसको कल बुलाया है। अच्छा, और दूसरी वसीयत? दूसरी वसीयत ये थी कि मुझे स्टेट बैंक में दफन करना। लेकिन स्टेट बैंक वाले नहीं माने। जैसा हमारे जो दादा थे ना, उनकी एक बड़ी अजीब थ्योरी थी कि भाई स्टेट नहीं तो कम से कम बैंक फ्यूनरल ही हो जाए। अच्छा, मेरा मतलब है कि कभी इस तरह की बातों से कुछ एहसास से जुर्म होता है? और किस सिलसिले में? माशाल्लाह, क्या थिंकिंग है आपकी? क्या कहा आप? मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं अपने आप से बातें करता हूँ। अच्छा, ठीक है। कमाल है, गट्स है। ख़वातीन हज़रात, 2:45 के अगले मेहमान हैं एक नौजवान बैंकर, दयानतदार, ईमानदार, मेहनती, आप एक ब्रांच के मैनेजर हैं। बहुत हंसा रहे हो भाई आज। क्या कबल मसीह के ब्रांच के मैनेजर को बुला लिया? दयानतदार, ईमानदार, अब कहाँ? मेरे ख्याल में मोहतरम, आप लोगों की पहुंच जो है ना, वो सिर्फ हेड ऑफिस तक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ब्रांचेस में जाएं और जाके देखें कि नौजवान बैंकर कितनी मेहनत और कितनी दयानत से काम कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, 2:45 के अगले मेहमान एक नौजवान बैंकर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, मुझसे कुछ फरमाया आपने? जी नहीं, मैंने सलाम भी अनवर साहब को किया है और सर भी इन्हीं को कहा है। हाँ, बताइए, जवाब भी फिर यही देंगे? जी। यानी देखिए क्या इज्जत है इस मुल्क में नादहिंदगान की। वो बकौल वो हमारे हैं डिफॉल्ट डियर ब्रूटस, default dear Brutus is not in one account but in one young Battamiz bank managers
विलियम शेक्सपियर। मोहतरम, डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट। सिर्फ मेरे लोन की गलतियां निकालो, सिर्फ। सुनिए, सीजर के जमाने में बैंक नहीं थे। अच्छा, तो वो क्या कलोपत्रा से लेके पैसे काम चला लेते थे? बात यह है कि आप इनको जानते हैं? अनवर साहब, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा बैंकर है जो इनको नहीं जानता? इनके खानदान वालों ने हमारे 3 बड़े अफसरों की छुट्टी कराई थी। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के अफसर्स थे वो। तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए भाई हमारा कि हमने उनको आउटस्टैंडिंग को बाहर बिठवा दिया। शुक्रिया अदा करो हमारा। अरे ये बताइए कि आप 28 करोड़ कब वापस कर रहे हैं? अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो 2 सितंबर तक दे देंगे। लो, 2 सितंबर तो गुजर गई। तो फिर अल्लाह की मर्जी नहीं थी? हाँ? तौबा तौबा अनवर साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि इन लोगों ने कितने बैंकों के कितने पैसे अदा करने, कितने रुपए देने इन्होंने। भाई देखिए, हमने जब रुपया लिया था बैंक से उस वक्त वैल्यू थी रुपए की, वैल्यू। अब शर्म नहीं आएगी हमें डी वैल्यू वाला रुपया वापस करते हुए? यह कोई शराफत होगी हमारी? ओ वाह, कर्ज कर्ज कर्ज। अनवर साहब, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें ये लोग लेके आते हैं कि नाक में दम कर देते हैं। अनवर साहब, इनको कर्जा दिया जाता है, यानी वो मेहनत कशों का, हमारा आपका मकसद है, सब लोगों का पैसा होता है, और ये सब खा गए। इनको कर्जा दिया जाता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, और ये गाड़ियां खरीद लेते हैं, लड़कों को बाहर भेज देते पढ़ाने के लिए अपनी औलाद को, और अपने घर बनाते हैं। और अगर इनसे कर्ज मांगो तो उल्टा बैंक पर केस कर देते हैं कि हमें कर्जा दिया क्यों था। बरगुज़ीदा नादहिंदगान से इस कदर बदतमीजी। अरे मैं किसी से नहीं डरता। माँ बाप की मेहनत की कमाई से मैंने तालीम हासिल की, मुलाजमत कर रहा हूं। अब मैं आपको इनके बड़े भाई का किस्सा सुनाता हूं। इनके बड़े भाई ने हमारे हेड ऑफिस से लोन लिया, ठीक है, हेड ऑफिस से लोन लिया, पैसे मिल गए उनको, हेड ऑफिस पहुंच गए। हमारे एमडी साहब से जाकर कहते हैं कि जी ये मेरा लोन जो है इसको राइट ऑफ कर दें। हाँ, एमडी साहब ने कहा भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसे राइट ऑफ कर देंगे? गुस्से में उनके सामने अपनी पूरी फाइल फाड़ दी। अरे अनवर साहब, मेरी आंखों के सामने, इन आंखों के सामने लेजर में से ओडी का कागज निकालकर पान की तरह चबा गए, खा गए, 4 करोड़ रुपए खा गए। मैं इनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए, मेरा जो असल में भाई है उसे है ना कागज खाने की आदत है। जी जी, सरकारी कागज खाने की आदत है। जी हाँ, जी हाँ, रंगीन लाल और हरे जी, खास तौर से खाता है। सुबह निहार में वो पता है क्या करता है? 500 के हरे नोट बीच में, एक लाल ऊपर एक लाल नीचे, सैंडविच बना के खाता है। एक दफा तो अपनी मैट्रिक की रिपोर्ट जिसमें अंग्रेजी में उसे 100 में से 0 मिले थे, कमबख्त खा गया। वो तो 0 दांतों पे चिपका रह गया, अब्बा ने पकड़ लिया। हाँ, कि अंग्रेजी में फेल हुआ है। वो 4 करोड़ का क्या हुआ? हमने राइट ऑफ करवा लिया। कमाल है, अगर मैं 5,000 रुपए लेने जाऊं बैंक से तो मुझे तो नहीं मिलते लोन। आपकी इज्जत नहीं है ना कोई। ये हम जैसे लोगों को मिलते हैं भाई, हम जैसे। आपको कौन जानता आप? तो ये आप इतने बड़े बड़े कर्जे जो होते हैं करोड़ों के, ये लोग राइट ऑफ कैसे करवा लेते? मैं बताता हूं अनवर साहब, गरीब को लाइट ऑफ करने में ज्यादा देर लगती है, लेकिन ये कर्जे राइट ऑफ इससे ज्यादा जल्दी करा लेते हैं। देख, जब पता ना हो ना झड़ूस तो मत बोला करो। मैं झड़ूस हूं? सुनिए, मैं बता जी, थोड़ी देर के लिए तुम एमडी बन जाओ भाई। क्या एमडी बन जाओ? एमडी, बैंक के एमडी बन जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कर्जे कैसे लेते हैं। मैं बैंक का एमडी बन? हाँ। जी नहीं, मैं बैंकिंग के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता। तो फिर इंशाल्लाह मैनेजर पे ही रिटायर हो जाओगे। आप बनिए बैंक के एमडी बनिए। बनिए क्या? बनिए बनिए। क्या कह रहे हैं आप? आप थोड़ी देर के लिए बैंक के एमडी हैं। चलिए, ठीक है, फोन रखा है जैसे सामने जी। सुबह आप दफ्तर आए, जी ठीक है? ठीक है। फोन की घंटी टुरुन 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 बजी, फोन उठाइए, फोन उठाइए भाई। हेलो। हेलो, एमडी है? जी, एमडी है?
है। कहाँ है? मैं बात कर रहा हूँ। बोल रहे हो? जी सर। मैं इस्लामाबाद से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? कितनी बाकी है भाई तुम्हारी सर्विस? बस 6 महीने बाकी। हाँ, हमने साल भर बढ़ा दिए। अच्छा। हाँ, और सुनो, फरीदुद्दीन आएंगे, 1 करोड़ का उनका लोन है, वो लोन दे नहीं सकते, समझो, उसको राइट ऑफ समझो। कोई लेटर ना भेजना, कोई बंदा ना जाए वहां पर, क्योंकि वो अपोजिशन भी छोड़ चुके हैं। ठीक है? तो तुमने शुक्रिया नहीं कहा। किस बात का सर? तुम्हारी साल भर सर्विस बढ़ा दी। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। सुनो, बैंक कैसा चल रहा है? कैसा चलाओ है? चलाओ। ओके बाय। इस तरह लेते हैं हम लोग कर। बिल्कुल अनवर साहब, बिल्कुल इसी तरह होता था। आपको इनका वो शुगर मिल वाला केस का नहीं पता? ऐसा बड़ा खूबसूरत केस था। हाँ, बड़ा खूबसूरत केस था। गन्ने बाम मशक्कत हो सकती थी, लेकिन इंक्वायरी कमेटी गंडेरी निकली, डर गई। वो केस क्या था जी शुगर का? मैं बताता हूं। इन्होंने हमारे बैंक से शुगर मिल लगाने के लिए 8 करोड़ रुपए लिए। सैंक्शन हो गए? हाँ, हो गए। ठीक है। 1 साल के बाद पता चला कि जी मशीनरी आ गई है और अगली शाम को उसका इफ्तिताह है। हमारे एमडी साहब सारे डायरेक्टर तैयार होकर इफ्तिताह करने, एमडी साहब से इफ्तिताह कराना था। एमडी साहब पहुंच गए। एमडी साहब ने फीता काटा, पर्दा उठाया तो एमडी साहब तो उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़े नीचे, क्योंकि वहां पर गन्ने का रस निकालने वाली 8 मशीनें लगी हुई थी। और जो इन्होंने तारिक रोड से खरीदी थी। तमीज से बात करो, पैसे दे के ली थी। और मिनट रुकिए और सुनिए अनवर साहब, जब हमारे एमडी साहब बेचारे होश में आए तो इनके अब्बा सामने आ गए। इतने सारे गन्ने हमारे एमडी साहब के हाथ में पकड़ा दिए कि जी आज हमारी प्रोडक्शन की ओपनिंग है, तो पहली प्रोडक्शन, पहला गिलास मैं आपके हाथ से पीऊंगा। बेचारे हमारे एमडी साहब ने सबके सामने गन्ने का रस निकाला, बड़ी तालियां बजाई लोगों ने। उसके बाद 2 महीने तक दिल के अस्पताल में दाखिल रहे। क्या जूस निकाला है इनके एमडी ने। एक दफा निकाल लिया, उस फोक रह गई, कहने लगे गिव मी। दोबारा उस फोक को डाला, उसमें से भी जूस निकाल लिया। तो मैंने उनसे पूछा वहां अस्पताल में, मैंने कहा कि भाई ये इस कदर खूबसूरती से जूस कैसे निकाल लेते हैं आप, और इस कदर एक्यूरेट? तो कहने लगे कि 2 साल ढाका में भी पोस्ट रहा हूं मैं। मगर ये जो बैंकिंग का जो पेशा है ना, ये बड़ा बावकार पेशा था। अगर थोड़ी सी आप हिम्मत करें और ऐसे लोगों को मना कर दें कि जी हम लोन नहीं देते। क्या करें? अरे कैसे नहीं देंगे लोन, कैसे नहीं देंगे लोन? बड़ी जरूरी है गर्दन, गर्दन बड़ी जरूरी है। या गर्दन बचा लो या फिर अपनी सर्विस बचा लो। मैं अगर इनकी जगह होता मैं तो गर्दन तोड़वा लेता। गर्दन तोड़वा ले? हाँ, मैं लोन नहीं देता। इधर मुंह करके बात करो। गर्दन तोड़वा ले? जी। गर्दन तोड़वा ले? मैं तोड़वा लेता। गर्दन तोड़वा ले तो टाई क्या घुटनों पे बांधते? अरे भाई, एमडी के लिए टाई होना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ पता नहीं कि बैंकर के लिए क्या होना जरूरी है, क्या नहीं होना जरूरी है। ये बस आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। ख्वातीन हजरात, ख्वातीन हजरात, मेरे अगले मेहमान हैं। बुला लेते हैं लौंडे लपाड़ों को। पहले पैसे वापस कर दीजिए। ये मैं कह रहा था, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। कौन? बैंकिंग में। ये बदतमीज मुस्तकबिल, बुजुर्गों से गुफ्तगू करने की तमीज नहीं है इनको। आई विल सी यू। ये बुजुर्ग है, ना देंदा बुजुर्ग। हाँ? पहले पैसे तो अदा कर दें इस मुल्क के। अरे कर देंगे, इनकार कब किया है भाई हमने? इसका बकबक कर रहा हूं, बकबक कर रहा हूं। कौन सी ब्रांच में हो भाई तुम? जी, कौन सी ब्रांच में हो? मैं? हाँ, FIA ब्रांच में हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? कभी कभी मेरा ओडी बोल पड़ता है। वैसे आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं मैं। जी। मुस्तकबिल है ये लोग माशाल्लाह,
गुड लुकिंग FIR ब्रांच का है ना? जी हाँ, जी हाँ। ख्वातीन हजरात, 2:45 के अगले मेहमान एक सियासी शख्सियत। अरे इज स्टिल अलाइव? मेरे ख्याल में आप आ जाएं मेजबानी के लिए, मैं आपकी जगह बैठता मैं हूं। जानता हूं उनको, बाहर मिले तो मुझे। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, आपको अंदर मिले होंगे, बाहर मिले थे। मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। 6 अक्टूबर को जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आप हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि आपका नाम लिस्ट में है, आपको इजाजत नहीं मिली। 8 अक्टूबर को आपकी शादी थी जो अब बाई इलेक्शंस तक पोस्टपोन हो गई है। ख्वातीन हजरात, तशरीफ लाते हैं सियासी नादहिंदा। बैठिए बैठिए। बैठा तो दिया, अब और क्या बैठूं? सोचा था कि पोलिंग बूथ में काजी को बुलवा के वहीं पे निकाह हो जाएगा, लेकिन निकाह से पहले ही नाअहल करार दे दिया। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर मैं जीत जाता तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल देता, तकदीर बदल देता, तकदीर बदल देता। सेम फिल्मी फ्रेंड परवीन, तुम्हारी मां मर गई परवीन। बता चुका हूं मैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, आप पर पाबंदी लग गई जी 6 तारीख को। अरे बात सुनिए, छोड़िए, आप फजूल की बात कर रहे हैं। अगर ये जीत जाते तो क्या कर लेते? ये कैसे जीतते? ये जीत सकते थे? जीत ही नहीं सकते थे। पिछले इलेक्शन में भी इनकी जमानत जब्त हो गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो जमानत भी लोन के पैसे लेकर अदा की गई थी। ठीक है, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन कौम ने मुझसे नहीं पूछा कि लीडर प्यारे तुम्हारी जमानत क्यों जब्त हो गई। मैं बताता हूं क्यों जब्त हो गई। इसलिए कि तुम्हें टोटल 2 वोट मिले थे। जी हाँ, पहला वोट खुद डाला और फिर बूथ से निकले, घर गए, कपड़े बदल कर आए और दूसरा भी खुद ही डाला। डियर डिफॉल्टर, यू आर रॉन्ग। अच्छा, एक मिनट। आप आगे बताइए, क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए। हुआ कुछ नहीं था। इलेक्शन कमीशन जो था उसने एक सरकारी स्कूल के उस्ताद को, जो के हिसाब के थे, उनको काउंटिंग पे लगा दिया। अब उन्हें काउंटिंग पे लगाया, उनको 1 और 2 के बाद आगे सिर्फ गुनगुनाना आता था, 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। तो 40,000 वोट तो मेरे बगल में थे। हाँ, दम घुटने से मर गए होंगे। जरा सा जगह दे दीजिए, मुझे तो चेहरा नजर नहीं आ रहा। जी, बात यह है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये प्रोग्राम ऑन एयर। तो हक़ायक़ भी तो बताने चाहिए ना लोगों को। अरे अनवर साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों पे। ये साहब नहीं बैठे, सियासी साहब, इन्होंने भी तो बैंकों के 13 करोड़ रुपए देने हैं। देखिए, बात सुनिए, बैंकिंग के भी कुछ उसूल होते हैं बैंकर साहब। आपको पता है, अकाउंट होल्डर जो है, उसकी जो ओडी है वो उसकी हया होती है, उसे छुपाना चाहिए। और छोड़िए, सब कुछ अखबार में आ चुका है। और वो क्या हुआ आपके केस का? उसका वो जो आपने मिल्क प्लांट के लिए केस लिया था, 6 करोड़ रुपए जो लिए थे, अब वो 13 करोड़ रुपए हो चुके हैं, पता है आपको? अगर वो 13 करोड़ हो गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? क्या मतलब मेरा क्या कसूर? ये क्या बात हुई भाई? भैंसों से मेरा दिल भर गया था। अरे अनवर साहब, एक रोज ही आए हमारी सदरवादी ब्रांच में, वहां पर 14 भैंसे छोड़ गए। कहने लगे जी मेरा जो लोन है ना, उसमें ये 14 भैंसे एडजस्ट कर लीजिए। कमाल है। तो बात सुनिए, कुछ ना कुछ तो टर्न किया ना, आपको वापस तो किया ना कुछ ना फिर कुछ। एक और बड़ी सिफारिश लगाई और फिर 9 करोड़ रुपए फिर ले लिए। क्यों? वाकई तुम्हें बैंकिंग के उसूलों के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो हम सियासतदान होते हैं ना, इनके जो कर्ज होते हैं वो टॉप सीक्रेट होते हैं। अरे ये सब अखबार में आ चुका है। अखबार पढ़ना आता हो तो तब की बात है। अखबार पढ़ना नहीं आता, चलो ठीक है, अखबार सुन तो सकते हैं। बात सुने,
आप कहना क्या चाहते हैं? आपको पता है मैंने ऑक्सफोर्ड से मैट्रिक किया है। क्या? ऑक्सफोर्ड से मैट्रिक? आपकी तालीम कहां तक है? मैंने कैम्ब्रिज से नहुम किया है और बर्कले से दोहुम किया है। आप बोलो। अच्छा सियासी साहब, आपने ऑक्सफोर्ड से मैट्रिक किया है। अच्छा ये बताइए कि ऑक्सफोर्ड कहां है? ये खारादर के पीछे है। क्या? हाँ, खारादर के पीछे ऑक्सफोर्ड प्राइवेट नाइट स्कूल। अरे भाई, हम लोग यहीं के स्कूलों की बात कर रहे हैं भाई। वैसे एक बात बताऊं, बंकिंग का मतलब है, ये लफ्ज है बैंकिंग, बंकिंग नहीं है, बैंकिंग है। और बैंकिंग का मतलब है मर जाओ लेकिन अकाउंट होल्डर की ओडी ना बताओ, समझे? बैंकिंग पिद्दी। पिद्दी नहीं, पिद्दा। बिल्कुल पिद्दी इज लेडी। बिल्कुल सही है अनवर साहब। अनवर साहब, जब तक ऐसे किंग्स पर बैन नहीं लगेगा